हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। दोस्तों, सावन के महीने को भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और कहते हैं कि कुछ ऐसी 11 चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से आपके सारे जो कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान शंकर को ये महीना समर्पित होता है। विशेष पूजा अर्चना करने से कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में, सावन के महीने में महादेव की आराधना करने का विशेष विधि विधान है, जिससे श्रद्धालु जो है वो शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। जलाभिषेक भी करते हैं ताकि बाबा प्रसन्न हो। शिव जी को कुछ चीज़ें विशेष प्रिय होती है जिन्हें अर्पित करने से भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव को क्या चीज़ें अर्पित करनी चाहिए। पहला है, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। अगर आप तांबे के पात्र में भगवान शंकर को सिर्फ 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो भी महादेव आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान शंकर अत्यंत सीधे और सरल देवता हैं। वो अपने भक्तों की मनोकामना को जल्दी ही पूरा कर देते हैं। इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन अगर आपका उच्चारण सही नहीं है तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इससे आपको गंभीर बीमारियों से, संकटों से और रुकावटों से आपको फायदा मिलता है। नंबर 2, बेलपत्र से पूजा करने से मिलती है आध्यात्मिक शक्ति। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रसन्न होता है, क्योंकि जहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर होता है अधिकतर बेलपत्र का पेड़ लगाया जाता है और भगवान शंकर को ये बहुत ही प्रिय भी होता है। सावन के महीने में बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ ही बेलपत्र के नीचे शिव जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से वे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में बेलपत्र के नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति के लिए भगवान शिव को अर्पित करें धतूरा। भगवान शिव को धतूरा जो है वो अत्यंत प्रिय होता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए या फिर धन में वृद्धि के लिए भगवान शिव को धतूरा जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी ऊपरी हवा का साया भी नहीं रहता है अगर आप भगवान शंकर को धतूरा अर्पित करते हैं तो। इससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा भी कम होती है। धतूरे का पौधा या फिर पत्ता शिव जी पर चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भस्म का तिलक लगाने पर समाज में बढ़ता है मान सम्मान। भस्म को यदि कोई इंसान धारण करता है तो वह सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसी भस्म धारण करने से व्यक्ति का आकर्षक बढ़ता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। अतः शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। आइए जानते हैं 5वां, शिव जी पर चंदन लगाने से मिलती है सुख समृद्धि। भोलेनाथ को चंदन जो है वो अत्यंत प्रिय है। ये श्वेत चंदन की बात हो रही है। शिवलिंग पर चंदन लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिवलिंग पर चंदन लगाकर पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली जो सारी मुसीबतें हैं वो खत्म हो जाती हैं। छठा है, आग का फूल। भगवान शंकर को आग का पौधा बहुत ज़्यादा प्रसन्न करता है। और आग का पौधा 2 तरह का होता है, एक में श्वेत फूल निकलता है, एक में लाल वाला। तो लाल वाला ज़्यादा उत्तम है, श्वेत मिलता है तो वो भी उत्तम है। भगवान शिव जी की पूजा में आग के फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर हमें धन जो है वो प्राप्त होता है। और सोने के जैसे सोने का दान किया जाता है तो जो हमें उसकी मान्यता मिलती है वही मान्यता आग का पौधा चढ़ाने से भी मिलती है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस भी घर के आसपास यह पौधा होता है उसके यहाँ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव नहीं होता है, वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा सदैव निवास करती है। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव जी होते हैं प्रसन्न। भगवान शंकर को भांग जो है वो बहुत ही पसंद है। उनसे उनकी जो व्याकुलता है वो दूर हो जाती है। इसलिए इन दोनों को शिव जी पर जरूर चढ़ाना चाहिए, यानी कि भांग और धतूरा। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे जो समस्त पाप हैं, जो बुराइयां हैं, कई बार अनजाने में भी कई सारे पाप हो जाते हैं, लोगों को हम दुख दे देते हैं तो वो सब दूर हो जाते हैं। 8वां है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत होती है। कहते हैं कि जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है वो भगवान शंकर के आंसुओं से हुई है।
इसलिए रुद्राक्ष में जो हमारा दुर्भाग्य है उसको सौभाग्य में बदलने की असीम ताकत होती है। इसे न सिर्फ भगवान शिव को अर्पित किया जाता है बल्कि इसे हम धारण भी करते हैं। एकाक्षी जो रुद्राक्ष होता है उसको हम धारण करते हैं, उससे कई सारे जो तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, वो दूर होती है और हमें शोक और भय से भी मुक्ति मिलती है। 9वां है शिवलिंग पर दूध से जरूर करें रुद्राभिषेक। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने की विशेष परंपरा है। कई लोग गंगा जल से, शहद से, दूध से करते हैं। आप किसी से भी कराएं पर दूध से जरूर कराएं। मान्यता है कि शिवलिंग पर दूध से रुद्राभिषेक कराने से व्यक्ति की जो सभी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन दूध का दान करना कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी मजबूत करता है। सावन मास में भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना विशेष महत्व माना गया है। नंबर 10, शिव लिंग पर जरूर चढ़ाएं ये चीजें। फूल पूजा में अक्षत चढ़ाने का भाव यह है कि हमारी पूजा भी अक्षत की तरह पूर्ण हो, इसमें किसी भी तरह की बाधा न आए। शिवलिंग पर अक्षत व कच्चे चावल चढ़ाने से घर में धन की वर्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि चावल चढ़ाने से हमारे बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और अच्छे दिन का प्रारंभ होता है। इससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर को सफेद और आखाच्छत ही चढ़ाना चाहिए। शिव पूजा के बाद जरूर करें ये उपाय। अगर 2 कपूर और 1 लौंग को एक साथ जलाकर 2-3 दिन में थोड़ी खाई जाए तो भक्तों के ऊपर आने वाली सभी समस्याएं जो है खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश हो जाता है, धन आने के सभी मार्ग खुल जाते हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। भोलेनाथ को यह महक बहुत ज्यादा प्रिय होती है, अतः कपूर शिव पूजा में अनिवार्य है। अब आइए जानते हैं सावन के महीने में भगवान को कौन सी ऐसी चीज है जो भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। सावन में भगवान शिव को भूलकर भी नहीं चढ़ाएं ये सामग्री, वरना पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। शिव भक्त महादेव जी की पूजा के दौरान शिव जी पर पूजन की सामग्री जो चढ़ाते ही हैं, लेकिन उसको नहीं पता होता कि अनजाने में वो उन्हें क्या अर्पित कर रहे हैं, क्या वो शुभ फल देती है, अशुभ फल देती है, कौन सी सामग्री चढ़ानी चाहिए, नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में अभी बात करेंगे कि हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में देवी देवताओं की उपासना के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। भगवान शिव की आराधना का भी एक खास नियम है। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान व पूजन करते हैं। लोग शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन की जो सामग्री होती है वो चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनजाने में ही अर्पित की गई कुछ चीजें शुभ की जगह हमें अशुभ फल दे देती हैं। तो आइए अब हम जानेंगे कि वो सामग्री क्या है। जैसे कि तुलसी भगवान शंकर को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। उससे जो उसके दैवीय तत्व हैं वो उनसे वंचित रह जाते हैं, तो कभी भी तुलसी ना चढ़ाएं। कई देवी देवता की पूजा में हल्दी का प्रयोग होता है, जैसे भगवान विष्णु की। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना काफी वर्जित माना जाता है, क्योंकि हल्दी स्त्रियोचित यानी कि स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ही जो है भगवान शंकर को हल्दी कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी कि साबुत चावल अर्पित करें। भूल कर भी जैसे टूटा हुआ चावल नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही पीला चावल, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो अशुद्ध और अपूर्ण माना जाता है, इसलिए ये शिवलिंग को नहीं चढ़ाया जाता। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता को चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिव जी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। शिव जी की पूजा में नारियल चढ़ा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हर पूजा में नारियल चढ़ता है। नारियल बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसका भोग प्रसाद कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो उनको प्रिय नहीं है। शिव जी पर कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जब केतकी ने साथ दिया था तो शिव जी उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने श्राप देते हुए कहा था कि उनकी पूजा में कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा, नहीं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सिंदूर व कुमकुम भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। शिव महापुराण में महादेव के विनाशक बताया गया। कहा जाता है कि बैरागी लोगों के माथे पर राख होती है, कुमकुम नहीं। महादेव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है। इसलिए भगवान विष्णु का भक्त था वो, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तो वो अत्यंत प्रिय है, लेकिन भगवान शंकर ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान शंकर के पूजा में उस शंख का प्रयोग वर्जित माना जाता है।
शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, जो कि भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना भी पूरी करते हैं, लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी भी खंडित टूटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं भगवान शंकर नाराज होते हैं। बेलपत्र हमेशा 3 पत्तों वाला ही पूर्ण और शुद्ध माना जाता है, तो वही चढ़ाना चाहिए। हमेशा कच्चे दूध ही भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। कई बार उबला हुआ दूध होता है तो भगवान शंकर को नहीं चढ़ाते हैं। शिव जी का मस्तिष्क शांत और ठंडा होता है इस दूध से। कच्चा दूध पवित्र माना जाता है। उबला हुआ दूध कभी भी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आपने दूध उबाल लिया है तो ठंडा होने पर शिव जी को नहीं चढ़ाएं, तो भी नहीं चढ़ाएं। उसके बजाय आप गंगा जल चढ़ा सकते हैं, या फिर आप ठंडा जल चढ़ाइए। भगवान शंकर तो अवघड़दानी है, वो तो थोड़े से जल में भी प्रसन्न हो जाते हैं। लाल वस्त्र का संबंध देवी और हनुमान जी से माना जाता है। वैसे भी शंकर भगवान की पूजा में लाल रंग के फूल, सिंदूर आदि नहीं चढ़ाए जाते हैं। भगवान शंकर को श्वेत पुष्प पसंद है, इसलिए उन्हें हमेशा श्वेत पुष्प चढ़ाना चाहिए। लाल रंग का फूल कभी भी भगवान शंकर को ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर जो भगवान विष्णु है, उनके मैल से जो है तिल उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान शंकर को अर्पित नहीं किया जाता है। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। कई बार कुछ मान्यताएं होती हैं, उसके लिए आपको तिल चढ़ाना है तो हमेशा श्वेत या फिर लाल वाला तिल चढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाना बहुत अच्छी बात है, तो दूसरों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।